हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल सुबह को होने जाने वाला मास्टर का मैच, जो कि होने जा रहा है साउथ ऑस्ट्रेलिया और तास्मानिया के बीच में। तो ये मैच जो होने जा रहा है एलन बॉर्डर फील्ड ब्रिस्बेन में, जहाँ पे लास्ट मास्टर कप का मैच भी हुआ था क्वींसलैंड और साउथ ऑस्ट्रेलिया के बीच में। दो लगातार मैच जीतने के बाद वो मैच हमारे लिए काफ़ी बुरा गया था, बहुत ही ज़्यादा उलटफेर हो चुका था। थोड़ा बहुत गाने की साउंड्स आपको मिल सकती हैं, थोड़ा उसको इग्नोर करना। अभी फेस्टिवल आ रहा है तो उसी की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन जो भी हो, अगर हम उस मैच के बारे में बात करें तो जैसा जैसा हमने कहा था, जो पुराने प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स वो सब तो सही गए थे, लेकिन साउथ ऑस्ट्रेलिया के जो नए रिक्रूट्स थे, ठीक है, उन्होंने कुछ अलग ही प्लान किया था और उन्होंने कुछ अलग ही मतलब कारनामा करके दिखाया। अगर आप नोटिस करेंगे तो आपने नोटिस करी होगी, जो मेजर तीन बैट्समैन होते हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, उन तीनों में से दोनों का आप कहेंगे सही स्कोर भी था। एल केरी नहीं चले थे, ठीक है, लेकिन मेजर परफॉर्मेंस करा था किसने बैटिंग से, बिल्कुल नीचे 8वें 9वें नंबर पर आके नाथन मैकेंड्रू, बेन मानेंटी ने यहाँ पर परफॉर्म करा था। और बॉलिंग से भी इन दोनों के अलावा भी उन्होंने, चलो मैकेंड्रू ने एक ही विकेट लिया, मानेंटी ने 2 विकेट लिया, बाकी थे हैरी कॉनवे, वेस एगर ने भी एक ही विकेट लिया, जो पुराने प्लेयर थे जिनके बारे में हमने बातें कर ली थी कि बॉलिंग फर्स्ट में लेना है, बॉलिंग सेकंड में छोड़ सकते हो, तो वो भी सही गया था। हेनरी थॉर्नटन एक और नए प्लेयर्स थे। तो ये जो नए रिक्रूट्स थे, ये जो नए प्लेयर्स थे, इन्होंने पूरा मामला जो है निपटा दिया। लास्ट सीजन तक सिर्फ नेथन मैकेंड्रू थे इनके टीम में, बाकी सारे नए प्लेयर्स और वेस एगर भी थे, और ये दोनों ही बॉलिंग पे खास कुछ करा नहीं इन्होंने, ठीक है। नेथन मैकेंड्रू बैटिंग से चलो उन्होंने कंट्रीब्यूट करा, लेकिन बॉलिंग से फिर भी उन्होंने एक ही विकेट निकाला हुआ था। लेकिन बॉलिंग का जो डोमिनेशन था वो पूरी तरीके से न्यू बॉयज़ जो थे साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, उन्होंने लीड करा, ठीक है। जहाँ पर आपको थॉर्नटन मेजर रोल प्ले करते हुए दिखे, इसके अलावा आपको दिखे हैरी कॉनवे जो भी न्यू साउथ वेल्स से साइंड हुए हैं, और बेन मानेंटी जो कि तास्मानिया से साइंड हुए हैं, वही तास्मानिया जिनके अगेंस्ट से वो कल खेलने वाले हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी अलग हो गई। अभी हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका है कि इतना जल्दी हम शायद साउथ ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो आगे बढ़ते हैं, और एक मैच लॉस हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी भी हम विनिंग ट्रैक पर ही हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। वेदर सही नहीं है अभी के लिए, लेकिन काफ़ी टाइम है मैच होने में। जब मैं वीडियो बना तब भी आराम से 12 घंटे से ज़्यादा टाइम बाकी हुआ है, तो वेदर बिल्कुल चेंज हो सकता है, लेकिन अभी के लिए वेदर सही नहीं है। 40-50% विद थंडरस्टॉर्म बारिश के चांसेस हैं। आखिरी सीजन की बात करें, तास्मानिया काफ़ी अनफॉर्चुनेट रहे थे, वो दूसरे स्थान पर उन्होंने ख़त्म किया था, उसके बावजूद भी उनको फाइनल खेलने का मौका नहीं मिला था। कोई हेड टू हेड या नेट रन रेट की वजह से न्यू साउथ वेल्स जो तीसरे स्थान पर थे, उनको मौका मिल गया था पहले स्थान में ख़त्म करने वाली वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से फाइनल खेलने का, और तास्मानिया को मौका नहीं मिला था। और साउथ ऑस्ट्रेलिया का तो मैंने बता ही दिया है। तास्मानिया के बारे में थोड़ा आइडिया मैं आपको दे दूँ, बाकी तो चलिए साउथ ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमने बातें करके रखी हुई हैं, और लास्ट में भी वो चीज़ हमने काफ़ी हद तक नोटिस भी करी होगी। तास्मानिया का क्या होता है कि तास्मानिया बहुत बड़ी बैटिंग टीम नहीं है, कभी भी नहीं रही है, ठीक है। उनके तरफ से मेजर जो परफॉर्मर्स होते हैं, बेन मैकडरमॉट, जॉर्डन सिल्क, पहले जॉर्ज वेली भी हुआ करते थे, टिम पेन, मैथ्यू वेड भी हुआ करते थे, ये तो चलिए नहीं है, ये मेजर स्कोरर्स होते हैं। इसके अलावा सैलेब ज्वेल या कभी कभार बॉ वेस्टर आपको कुछ ना कुछ परफॉर्म करते हुए दिख जाते हैं। इनका मेजर जो स्ट्रेंथ होता है वो होता है इनकी बॉलिंग पे, और इस टीम को चेस करना बहुत पसंद है। चेस करना इसीलिए पसंद है कि ये पहले बॉलिंग कराएंगे, बॉलिंग करा के सामने वाली टीम को सस्ते में निपटा देंगे, और छोटे मोटे रन को वो चेस कर लेंगे। ये इनका टारगेट हमेशा ही होता है। मोस्ट सीजनों में आपको यही चीज़ तास्मानिया करते हुए दिख जाती है। अभी कभी कभी तो ये चीज़ चलो सही हो भी जाती है, लेकिन हमेशा नहीं होता है। अगर आप इनके पेस अटैक को देखेंगे, काफ़ी सही पेस अटैक होते हैं। जैक्सन बर्ड, पीटर सिडल, सैम रेनबर्ड, नेथन एलिस भी इनकी टीम में खेलते हैं, जो कि ऑफकोर्स अवेलेबल नहीं है। स्पिन अटैक थोड़ा सा हल्का ज़रूर होता है, लेकिन पेस का जो प्रेशर होता है उसके चलते स्पिनर्स को भी विकेट्स मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सही बॉलिंग लाइनअप होती है इनकी, और मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है अगर हम डोमेस्टिक प्लेयर्स को लेकर ही बात करें तो। और ये हर फॉर्मेट में है, मतलब सिर्फ 50 ओवर फॉर्मेट में नहीं, आपको रेड बॉल क्रिकेट में भी ये चीज़ देखने को मिल जाती है। बैटिंग बहुत सही नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी इनके पास ये एबिलिटी तो है कि अगर 200-250 के आसपास ये रन बनाते हैं तो भी ये डिफेंड कर सकते हैं। तो ये इनका मोटा मोटा आइडिया है। आगे जब हम बातें और करेंगे, सीजन आगे जाएगा, आपको ये चीज़ पता चल भी जाएगा। ये ग्राउंड जो है न्यूट्रल वेन्यू है, ठीक है। तो इन दोनों में से तास्मानिया ने पिछले 3 सीजनों में कोई मैच यहाँ पर नहीं खेला है। साउथ ऑस्ट्रेलिया काफ़ी मैचेस खेले हैं, उसके बारे में हम बातें करेंगे। बाकी इस ग्राउंड पे क्या होता है, किस तरह के बॉलर्स को हेल्प मिलता है, वो सब हम आगे बातें कर चुके हैं। आखिरी जो 5 मैचों की अगर हम बात करें तो साउथ ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर पीछे चल रही है, काफ़ी पीछे चल रही है, 4-1 से वो पीछे हैं यहाँ पे। अगर हम पिछले सीजन के परफॉर्मर्स की बात करें तो 2 नाम जो मैंने आपको बताया, मैकडरमॉट, जॉर्डन सिल्क, यही मेजर परफॉर्मर्स रहे हैं। जॉर्डन सिल्क ने बहुत ही बढ़िया स्टार्ट करा था, उसके बाद थोड़ा सा स्लो जरूर हो गए थे, लेकिन ओवरऑल सही चलता है इनका। और इसके अलावा भी कोई परफॉर्मर्स रहे होंगे, लेकिन मोस्टली यही मेजर स्कोरर्स इनके रहते हैं। और बॉलिंग पे आपको पीटर सिडल, रायली मेरेदिथ मोस्टली करते हुए दिखेंगे, बाकी भी परफॉर्मर्स रहे होंगे, लेकिन वही है, ये ऐसे यूनिट जो अच्छा कर लेते हैं। अगर हम रिसेंट मैचेस की बात करें दोनों टीमों के बीच में, आखिरी 5-6 मैचेस की जो इन दोनों टीमों के बीच में हमें देखने मिला है, तो अगर हम नोटिस करने की कोशिश करते हैं क्या होता है, ठीक है। देखो,
तास्मानिया ने बनाया था 295। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको मैकडरमॉट दिख जाएंगे। अच्छा, मैकडरमॉट के बारे में मैं कुछ चीज़ आपको बता दूं। मैकडरमॉट को मैं बहुत साल से डोमेस्टिक में फॉलो कर रहा हूँ। यदि इंटरनेशनल क्रिकेट हो जाए या फ्रेंचाइज क्रिकेट हो जाए, ये रिसेंटली आए हैं पिछले एक दो साल के भीतर। काफ़ी समय से मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ। कुछ ट्रेंड्स इनके मैंने नोटिस करे हैं। अभी देखिए, ये बहुत एक्सपीरियंस बन चुके हैं, बहुत मैच्योर्ड खिलाड़ी बन चुके हैं। वो ट्रेंड्स टूट भी सकते हैं, लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगा कि वो चीज़ें क्या है। बाकी करंट स्क्वाड में ऑफकोर्स कोई नहीं है, साउथ अफ्रीका की तरफ से कोई यहाँ पर नहीं है, किसी का भी नाम आपको यहाँ पर देखने नहीं मिलेगा। काफ़ी पुराना मैच भी है, लेकिन नोटिस करो तास्मानिया क्या कर रही है कि उन्होंने यहाँ पर 295 बनाया, जो कि काफ़ी बड़ा स्कोर है इनके जो स्टैंडर्ड के हिसाब से तो। और साउथ ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने निपटा दिया। हालांकि रन रेट काफ़ी सही भी था, लेकिन 10 विकेट उन्होंने निकाले। ठीक है, अगला मैच देखते हैं। तास्मानिया ने फिर से पहले बैटिंग करी। आपको करंट स्क्वाड मेंबर्स से फिर से कोई देखने नहीं मिलेंगे। फिर से साउथ ऑस्ट्रेलिया को निपटा दिया। फिर से देखिए 39 ओवर में 186, ठीक ही है। केरी का परफॉर्मेंस था। बाकी मेरेदिथ करंट स्क्वाड में है और फिर से यहाँ पर साउथ ऑस्ट्रेलिया को निपटा दिया। 10 विकेट उन्होंने निकाल दिए। ठीक है, जैसे भी हो, यहाँ पर भी रन थोड़ा बहुत कंसीड किया था, लेकिन 10 विकेट यहाँ पर भी निकाला, 10 विकेट यहाँ पर भी निकाला। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का उनको चांस मिला साउथ ऑस्ट्रेलिया को। उन्होंने बनाया 236, ज़्यादा स्कोर नहीं है, 7 विकेट यहाँ पर भी गिरे। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको लेमन दिख जाएंगे। इस नाम को थोड़ा गौर से देखना पड़ेगा आज के मैच में। बाकी मेरेदिथ यहाँ पर भी 2 विकेट हैं। बर्ड, वेस्टर इनके विकेट्स हैं। तास्मानिया ने चेस कर लिया। लीड करा किसने? मैकडरमॉट। ये चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। अगर आप लास्ट सीजन में भी देखेंगे ना, तो मैकडरमॉट ने जो 2 बड़े इनिंग्स खेले हैं वो चेसिंग में है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो मैकडरमॉट का पहला नाम जो आया है वो चेजिंग में है। जो मैं हिस्ट्री बताने की कोशिश कर रहा था आपको, वहाँ पे भी आपको मैकडरमॉट का नाम चेजिंग में ज़्यादा देखने मिलता है। ठीक है, बाकी जॉर्डन सिल्क ये तो चलो सही है ही। बाकी कोई यहाँ पर बॉलर्स अवेलेबल नहीं है। अच्छा, तास्मानिया के यहाँ पर 7 विकेट गिरे। तास्मानिया के विकेट्स गिर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि विकेट्स नहीं गिर रहे हैं इनके, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। और साउथ ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर 7 विकेट गिरे थे, जहाँ पर मेरेदिथ के अलावा वेस्टर और बर्ड आपको देखने मिले। यहाँ पर भी 10 विकेट थे, यहाँ पर भी 10 विकेट थे। और तास्मानिया का यहाँ पे 7, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7। ठीक है, और करंट स्क्वाड में बस मैकडरमॉट सिल्क आपको देखने मिल रहे हैं। ये सिडनी में है। ऑफकोर्स मेरे ख्याल से ब्रिस्बेन में कोई मैच नहीं हुआ होगा। उसके बाद फिर से साउथ ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करी। फिर से आपको यहाँ पर 9 विकेट गिरते हुए दिख रहे हैं। फिर से लेमन का स्कोर है। रॉस अवेलेबल तो नहीं है। बाकी आपको मेरेदिथ दिख जाते हैं और बर्ड दिख जाते हैं करंट स्क्वाड मेंबर्स में से। ये 2 विकेट होगा शायद। और तास्मानिया ने यहाँ पे भी चेस कर लिया। मैकडरमॉट ने यहाँ पे भी 100 मारा झैलपजुल के साथ। बाकी ये कुछ बॉलर्स थे जिन्होंने परफॉर्म करा। अच्छा, हेड एक और नाम जिनका यहाँ पे अभी तक कुछ खास आपको देखने नहीं मिल रहा होगा। इस फिक्चर में उतने अच्छे रिकॉर्ड इनके नहीं है। लास्ट मैच में भी हमने बोला था बहुत खास कुछ उन्होंने नहीं करा। ऑफकोर्स टीम में रखने लायक तो थे, लेकिन परसेंटेज कैप्टन वो थे, याद होगा आपको। वो परसेंटेज कैप्टन का लायक वो परफॉर्मेंस उनका नहीं था। अगला मैच, सेकंड लास्ट मैच, तास्मानिया ने पहले बल्लेबाजी करी। बहुत बड़ा टोटल यहाँ पर नहीं खड़ा किया। देखो, जैसे ही पहले बैटिंग आई, आपको एक नाम नहीं दिखने मिल रहा है, जिनका नाम है बेन मैकडरमॉट। सैलेब जुएल लेकिन यहाँ पर है, जॉर्डन सिल्क यहाँ पर है। बाकी कोई बॉलर्स अवेलेबल नहीं है। साउथ ऑस्ट्रेलिया ने चेस कर लिया। लीड करा था किसने? वेदरऑल्ड, हेड और केरी ने। तो हेड का यहाँ पर पहली बार नाम आया है, उन्होंने यहाँ पर 80 रन बनाए थे केरी के साथ। मेरेदिथ के यहाँ पर भी 2 विकेट्स हैं। मेरेदिथ कंसिस्टेंटली विकेट्स निकाल रहे हैं। लास्ट मैच जो हुआ था मेलबर्न में हुआ था। साउथ ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करी और निपटा दिया 104 पे। ठीक है, जो इनकी मेजर स्ट्रेंथ होती है वही यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रही है। मेरे फिर से तो 3 विकेट। टॉम एंड्रूज नाम को नोटिस करना है, कुछ बातें करना जरूरी है इनके बारे में। जैरड फ्रीमैन, जैक्सन बर्ड, इनके विकेट्स यहाँ पर थे। तास्मानिया ने यहाँ पर चेस कर लिया, जहाँ पे ये 2 साल पुराना मैच है, मतलब सेकंड लास्ट सीजन का मैच है। लास्ट सीजन इन दोनों टीमों के बीच मैच नहीं हुआ था। सैलेब जुएल और टिम पेन के परफॉर्मेंस को दिख जाएगा। सैलेब जुएल ज़्यादा कंसिस्टेंट आपको दिख जाते हैं। बैटिंग सेकंड में भी रन हैं, बैटिंग फर्स्ट में भी रन हैं। बेन मैकडरमॉट के ये दोनों ही बड़े स्कोर्स हैं, लेकिन बड़े स्कोर हैं, ऐसी वैसी बात नहीं है। जो बनाया है उन्होंने 100 के ऊपर ही बनाया है, लेकिन वो दोनों ही बात चेसिंग में। बाकी रायले मेरेदिथ का नाम हमने देखा है। एलेक्स केरी का एक बार, हेड का एक बार, विदरॉल्ड का एक बार, तो ऐसा यहाँ पर है। ठीक है, अच्छा, ये जो सीज़न था ना, यहाँ पे ज़्यादा कुछ सही बॉलिंग नहीं थी तास्मानिया की तरफ से। बहुत सारे मेजर प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, तो इसको ज़्यादा सीरियसली ना लो। नहीं तो ओवरऑल इनकी जैसी बॉलिंग होती है, उस अच्छी खासी बॉलिंग के सामने ट्रेविस हेड के अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं है। अच्छा, तो जो भी हो, तो ये हो गए सारे कारनामे, सारी चीज़ें जो बताने लायक यहाँ पर था। क्या हो रहा है कि यहाँ पे तास्मानिया की बॉलिंग मोस्टली सही रही है। ये बीच में एक मैच वो नहीं हुआ था, वहाँ पे तास्मानिया की टीम उतनी सही नहीं थी उस सीज़न में, तो मोस्टली वो मैचेस हारे भी थे। लेकिन ओवरऑल जब इनकी फुल स्ट्रेंथ की टीम होती है तो ये अच्छा करते हैं। इनको हमने बैटिंग से भी डिसेंट करते हुए देखा है। अभी तक तास्मानिया की बैटिंग खराब नहीं हुई है। अगर आप नोटिस करेंगे, देखो 315 यहाँ पे, 295 यहाँ पे भी चलो चेस कर लिया, यहाँ पे भी चेस कर लिया, यहाँ पे भी 255, जो सबसे कम स्कोर इनका यही है 255, यहाँ पे भी चेस कर लिया। ठीक है, तो बैटिंग अभी तक उनकी खराब नहीं है। बॉलिंग खाली एक मैच में खराब हुआ था, जिसकी वजह से वो मैच हारे, नहीं तो बॉलिंग भी ओवरऑल उनकी सही ही है। ठीक है, खाली नाम बदले हैं, बाकी परफॉर्मेंस तो वही है।
जॉर्डन सिल्क कंसिस्टेंट है, मैकडरमॉट और हैरिस जूल का मैंने बता दिया। रायली मेरेदिथ का नाम आपने कई बार देखा है, और बाकी जो नए बॉलर्स हैं उनके बारे में आगे हम बातें करते हैं। साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बॉलिंग से तो प्लेयर्स बदलते रहते हैं, तो उनके बारे में बातें करके कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जिनके बारे में हम बातें कर सकते हैं वो है एलेक्स केरी, जैक विदरॉल्ड, जैक लीमन शायद नाम है इनका, जो भी नाम है। तो इनका नाम हमने देखा है, एक दो बार इनके नाम आए हैं, तो ये एक नोटिस करने वाले प्लेयर हैं। बैटिंग फर्स्ट में इनके कुछ नाम आए हैं, अगर आपको याद हो तो लास्ट फिक्सचर में भी हमने इनके कुछ नाम देखे थे सीरीज चेजिंग में, तो ये नाम आप नोटिस कर सकते हो। और इनके पास बैटिंग भी मिल जाती है, क्योंकि तास्मानिया की बॉलिंग बेहतर होती है, तो मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी आते हैं, तो इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। लेकिन ये एक चीज़ है जो आप नोटिस कर सकते हो अगर आप चाहो तो। बाकी यही चीज़ें हैं। अगर हम समराइजेशन पे आ जाएं तो लेमन, जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी थी, 35 का औसत है इनका। लास्ट मैच ये फेल भी हुए थे, थोड़ा बहुत स्टार्ट लिया था लेकिन खास कुछ कर नहीं पाए थे, उसके पहले तक 40 के आसपास औसत चल रहा था। ट्रेविस हेड एक जो 80 का स्कोर आपने देखा, इसके अलावा उनके कुछ खास नहीं है, ठीक है। अगर आप वो 80 निकाल दो, 80 नॉट आउट थे वहाँ पर, वो भी तो निकाल दो, तो कुछ खास आपको इनका देखने मिलेगा नहीं, ठीक है। 30 के नीचे औसत चला जाता है इनका, तो ये एक पॉइंट है जो आप नोटिस कर सकते हो। तास्मानिया की तरफ से बेन मैकडरमॉट 2 बड़े इनिंग्स आपने देखे हैं, जिसकी वजह से 85 का औसत चल रहा है। भाई साहब बहुत बड़ा होता है ये, रखना शायद आपको फिर भी पड़ जाए, लेकिन काफ़ी लोग कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं, तो उसी रीज़न की वजह से मैंने आपको ये पॉइंट बताया। बॉलिंग पे रायली मेरेदिथ काफ़ी कंसिस्टेंट नजर आए हैं, हम लगभग हमेशा ये विकेट निकालते हैं, तो ये एक चीज़ है जो आप नोटिस कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो बताने लायक था हेड टू हेड से, ठीक है, जो समराइजेशन करने लायक चीज़ें थी, जो चीज़ें मैंने जो परफॉर्मेंस हमने नोटिस करने थे वो हमने कर लिए। अभी ग्राउंड पे क्या है कि पिछले 3-4 सीजनों में तास्मानिया ने किसी भी फॉर्मेट में कोई भी मैच नहीं खेला है, ठीक है। तो यहाँ से तो हमें कुछ मिलने से रहा, तो साउथ ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स के ऊपर ही हम फोकस करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, तो देखते हैं कि पिछले 2-3 सीजनों में और लास्ट मैच को इंक्लूड करके भी क्या क्या हमें देखने मिल रहा है। तो ये है पहला मैच। अच्छा, किस तरह के बॉलरों को हेल्प मिलता है ये तो हम बता चुके हैं कि जनरली हम पेसर्स को ही यहाँ पर डोमिनेट करते हुए देखते हैं। बाकी अगर आपके पास लेग स्पिनर हो, लास्ट में भी हमने वो चीज़ नोटिस करी, स्वेप्सन एक तरफ से, मारंटी एक तरफ से लेग स्पिनर्स थे, उन्होंने यहाँ पर इफेक्ट दिखाया था। अच्छा, तो ये हुआ था साउथ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस क्वींसलैंड का घर है, तो क्वींसलैंड के अगेंस्ट में ही ऑब्वियसली कि वो खेलेंगे। विदरॉल्ड आपको दिख जाते हैं, यहाँ पर उनके रन्स थे, और खास कोई बॉलर उसमें से करंट स्क्वाड में अवेलेबल नहीं है, और साउथ ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग उतनी खास यहाँ पर हुई नहीं थी। उसके बाद यहाँ पर वो मैच जीते थे, जहाँ पर आपको केरी के अलावा लेमन दिख जाते हैं। लेमन एक ऐसा वाइब आ रहा है मेरे को कि ये कुछ इफेक्टिव हो सकते हैं कल के मैच में। हालांकि पिछले मैच में तो कुछ भी खास करा नहीं था इन्होंने, लेकिन एक चीज़ मुझे कहीं ना कहीं पे दिख रही है, जो मुझे लग रहा है कि कुछ हद तक ये इफेक्टिव आपके लिए हो भी सकते हैं। देखते हैं आगे। उसके बाद यहाँ पे अगला मैच क्वींसलैंड और वेस्ट साउथ ऑस्ट्रेलिया के बीच फिर से वेस्टगार्ड। देखिए वेस्टगार्ड अगर पहले बॉलिंग करते हैं तो इफेक्टिव हो सकते हैं, ये आप नोटिस करना। फिर से आपको केरी और लेमन दिख जाते हैं। अगला मैच अगर आप देखेंगे तो फिर से वेस्टगार्ड बॉलिंग फर्स्ट में 1 विकेट, बाकी विदरॉल्ड का नाम आपको दिख जाता है। और लास्ट मैच जो हुआ था यहाँ पे विदरॉल्ड ने स्टार्ट लिया था, खास कुछ नहीं, ट्रेविस हेड, मैकेंड्रू और मार्टिन, ये जो पार्टनरशिप था ना, यही पूरी तरीके से मैच को बदल दिया था इन्होंने। नहीं तो उसके पहले तक पूरी तरीके से डोमिनेट कर रही थी क्वींसलैंड। थोड़ा बहुत रन जरूर बना था, लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं था। लेकिन यहाँ पे जो पार्टनरशिप इन्होंने बनाया 110-20 रनों का, उसने पूरा जो है मोमेंटम शिफ्ट कर दिया साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। और उसके बाद एक ओपनिंग स्पेल जो था वेस्टगार्ड और कॉनवे का, एक विकेट भी वहाँ पर निकल चुका था, और बिल्कुल खड़ा करके रखा था उन्होंने खवाजा को, जैसे कि हमने प्रेडिक्ट करा भी था। खवाजा का कैच भी मिस हुआ था, अगर आपने नहीं देखा हो तो उनका कैच भी मिस हुआ था, वो 25 रन के भीतर निपट भी गए थे। और उनका प्रेडिक्शन हमने करा था कि वो कुछ खास चलता नहीं है, ना इस फिक्सचर में ना इस ग्राउंड पे, और एग्जैक्टली वही हुआ। और बहुत स्ट्रगल करा था उन्होंने वेस्टगार्ड के अगेंस्ट में। तो वो जो स्पेल था, वो ओपनिंग स्पेल, उसने पूरी तरीके से जो है मोमेंटम बना दिया था साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, और प्रेशर बना दिया था क्वींसलैंड के ऊपर। बाकी बॉलिंग पे आपको मार्टिन, कॉनवे यहाँ पर विकेट्स लेते हुए दिखे थे। कॉनवे हमारे पंड भी थे, यही एक लौते पंड चले थे वैसे तो, बाकी कोई पंड उस तरह से नहीं चले थे उसमें। अच्छे थॉर्नटन के 3 विकेट्स रहे। थॉर्नटन का एक चीज़ मैंने आपको बताया, मैं मिस कर गया था, कि ये पहले विक्टोरिया के ओवर खेलते थे और ये रेगुलरली विकेट लेना जानते हैं, ठीक है, इनको विकेट लेना आता है। ये डोमेस्टिक सर्किट में इन्होंने बहुत विकेट्स निकाले हुए हैं, लेकिन पिछले सीजन में जब से ये मतलब इन्होंने सीनियर लेवल में इनको मौका मिला है, उसके बाद से उनका कुछ खास नहीं था। लेकिन अगर मैं 2 साल पीछे भी देखूं तो ये काफ़ी जेन्युइन विकेट टेकर है वैसे, ये कुछ मतलब हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। और स्पेशली BBL में भी मैंने इनका जितना नोटिस करा था कि बॉलिंग सेकंड में ये हमेशा मतलब मोस्टली इफेक्टिव होते हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ पे काम पे लगा सकते हैं। उसके बाद मैकेंड्रू, वेस्टगार्ड, इनके एक करके विकेट्स थे, और साउथ ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीता। और मतलब पिछले काफ़ी सालों में ये पहला जीत है मेरे ख्याल से। नहीं, यहाँ पर भी वो एक मैच जीते थे, यहाँ पर भी एक जीत था उनका, न्यू साउथ वेल्स को हराया था, एक बार क्वींसलैंड को भी हराया था। तो जो भी है, तो साउथ ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच जीता था, और बॉलिंग जो उनकी वीकनेस रही है उन्होंने ही अपना स्ट्रेंथ दिखाया और 217 पे निपटा दिया क्वींसलैंड को।
ठीक है। बैटिंग पे वही हमें मेजर जो स्कोरर्स होते हैं विदर और हेड वो देखने मिले, केरी नहीं चले थे, लेकिन नीचे से मैकेंड्रू और मार्टिन ने परफॉर्म करा था। और पास्ट में अगर हम देखेंगे तो विदर का बीच बीच में कुछ स्कोर है, कंसिस्टेंट वो नहीं रहे हैं। हेड का भी वैसा ही सीन है, बीच में स्कोर है। केरी लेमन ये नाम हमने एक दो बार देखा है और ऊपर भी हेड टू हेड में हमने लेमन का नाम देखा था, ठीक है। केरी का नाम आपने हेड टू हेड में एक बार भी नहीं देखा होगा, एक बार शायद देखा होगा, 80 का स्कोर था जो मैंने बताया वो वाला सीजन, बाकी वो उतना ज़्यादा नहीं है। हेड का भी वही सीन है, लेमन का नाम आया है तो वो एक चीज़ है जो आप नोटिस कर सकते हैं। लेमन एक पंट है, अगर आप कहीं से मैनेज कर सकते हो तो वो रिस्क लेके अगर आप चाहो देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो बताने लायक था ग्राउंड से हेड टू हेड की चीज़ें हमने जितना बताना था बता लिया। आई होप आपने सब कुछ सही से देख लिया होगा। अभी हम आते हैं प्लेइंग इलेवन की तरफ। तास्मानिया का प्लेइंग इलेवन ऐसा हो सकता है जहां पर आपको मैकडरमॉट और सैलेफ जोल ओपनिंग करते दिखेंगे, उसके बाद जॉर्डन स्लिप जो कैप्टन है, बेव वेस्टर्न। अच्छा, अभी क्या प्रॉब्लम हो जाती है इनकी तरफ से, देखो ये टॉप 3 सही है, इनके पास बड़ी इनिंग्स खेलने की भी एबिलिटी है, वो सब कुछ सही है, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद ये इनकी जो मिडिल ऑर्डर है ये बहुत बार एक्सपोज हो जाती है और यहाँ पे 20-25 रन से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कंसिस्टेंटली हमें देखने नहीं मिलता है। कभी आपको जैक डोरान कुछ करते दिखेंगे, कभी बेस्टर करते दिखेंगे, कभी मैकराइट करते दिखेंगे, लेकिन कंसिस्टेंटली कुछ नहीं। और बहुत जल्दी ही इनका जो टॉप ऑर्डर है अगर एक बार निपट जाए ना तो बहुत जल्दी इनका लोअर ऑर्डर एक्सपोज हो जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम रहती है तास्मानिया की तरफ से हमेशा ही। तो इनके टॉप ऑर्डर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा आती है और इनको काम भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, इसीलिए बाकी मैकडरमॉट को मैंने बता दिया है। सैलेफ जोल देखिए बैटिंग सेक्शन में है, ज़्यादा ऑप्शन वहाँ पर वैसे भी नहीं होंगे तो आपको दिक्कत देने की ज़रूरत नहीं है। जॉर्डन सिल का भी सेम सीन है, इनका तो कोई वैसे भी नेगेटिव कुछ है नहीं तो आप लेके चल सकते हो। बेव वेस्टर बॉलिंग कराएंगे या नहीं ये देखना पड़ेगा, अगर बॉलिंग कराते हैं तो एक ऑप्शन बनते हैं, बाकी बैटिंग से कुछ खास नहीं है। जैक डोरान एक पंट बन सकते हैं तास्मानिया की बैटिंग से, वहाँ से लेमन, यहाँ से जैक डोरान, ये एक अच्छे ऑप्शन हैं। रिसेंटली सेकंड टीम के होकर भी इन्होंने रन बना के रखा हुआ है। उसके बाद टॉम रॉजर्स या मैक राइट में से कोई एक खेल सकते हैं। मैक राइट के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं बैटिंग लंबा करने के लिए, क्योंकि नीचे प्रॉपर बॉलर्स हैं इनके पास। जैक्सन बर्ड, पीटर सिलर, सैम रेनबर्ड, राइली मेरेदिथ, टॉम एंड्रूज, बहुत ही सही बॉलिंग लाइनअप है, सही बताऊँ तो मैं। सैम रेनबर्ड को आप यहाँ से शायद हल्का भी समझ लो, लेकिन ये भी ओपनिंग स्पेल में काफ़ी सही बॉलिंग कराते हैं और बहुत ही अच्छा एंगल बनाते हैं अपनी बॉलिंग से, स्पेशली राइट हैंड बैट्समैनों के लिए। राइली मेरेदिथ तो वैसे भी रिकॉर्ड्स अच्छे हैं। जैक्सन बर्ड बॉलिंग फर्स्ट में वैसे भी इफेक्टिव होते हैं आपके लिए। पीटर सिरल आप रख के चलना चाहोगे, आप नहीं चाहोगे कि इनको आपको छोड़ना पड़े। पीटर सिरल रेगुलरली विकेट निकाल के आए हैं और लास्ट सीजन में हाईएस्ट विकेट टेकर भी थे। एक बॉलर के ऊपर मैं फोकस करवाना चाहूँगा, वो है टॉम एंड्रूज। अगर आपको लास्ट मैच याद हो, मैंने जो क्वींसलैंड बनाम साउथ ऑस्ट्रेलिया का मैच था, मैंने आपको बोला था मैट कुनेमन ने उनको रुला के रखा हुआ है, और मैट कुनेमन खेले नहीं थे, लेकिन उनके जगह पर जिन्होंने खेला था, जो स्पिनर खेले थे, मिच स्वेप्सन, उन्होंने 2 विकेट निकाला हुआ था। अभी मैट कुनेमन और मिच स्वेप्सन में सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी यही है कि वो दोनों ही सेम एंगल ब्रिंग करते हैं गेम में राइट हैंड बैट्समैनों के लिए, और वही चीज़ हुआ लास्ट जो हेड टू हेड हुआ था तास्मानिया बनाम साउथ ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे भी टॉम एंड्रूज ने 3 विकेट निकाले हुए थे। और टॉम एंड्रूज एक ऐसे बॉलर हैं जिनकी तरफ लोग फोकस नहीं करते हैं, लेकिन इनको विकेट निकालना आता है। ये थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर सकते हैं और ये पहले खेलते थे साउथ ऑस्ट्रेलिया के होकर, ठीक है। मौके नहीं मिले तो तास्मानिया पे आ गए और तास्मानिया पे आकर उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई हुई है। तो काफ़ी सही बॉलर हैं, बिल्कुल देखने लायक ऑप्शन है, ये चीज़ नोटिस करना। लास्ट मैच साउथ ऑस्ट्रेलिया भले ही जीती हो, लेकिन अगर आपने ध्यान से नोटिस करी होगी उनकी बैटिंग सही नहीं हुई थी। जो मेजर इनके बैट्समैन हैं जिनसे आप रनों की उम्मीद रखते हैं, रन बनाया था आउट ऑफ नो वेयर बेन मार्टिन और मैकेंड्रू ने। मैकेंड्रू से फिर भी आप चलो उम्मीद करते हो कि 25-30 रन बना देंगे, उन्होंने यहाँ पर 60 का रन बना दिया, मार्टिन ने 60 रन बना दिया, तो वैसा है। तो बैटिंग में प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी बात नहीं है कि जीत गए तो बैटिंग बहुत अच्छी होगी। बॉलिंग सही हुई है ठीक है, लेकिन बैटिंग में प्रॉब्लम्स है। तो और यहाँ पर हम बात करें तास्मानिया की, जिन्होंने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को भी निपटा के रखा हुआ था पिछले सीजन में, जो चैंपियन टीम थी, याद रखना। तो हल्के में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है इनकी बॉलिंग को, ठीक है। हालांकि क्रिकेट है, कुछ भी अलग हो सकता है। लास्ट मैच साउथ ऑस्ट्रेलिया जीत गई, कोई बॉलिंग डोमिनेशन करके किसी ने सोचा भी नहीं होगा शायद, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एक चीज़ है जो आप फोकस कर सकते हो। बेंच पे टीम वार्ड और जैरड फ्रीमैन हो सकते हैं। जैरड फ्रीमैन भी एक बहुत ही सही ऑप्शन है। टीम अगर कहीं पे कोई स्लोनेस वगैरह हो, जो मुझे लगता तो नहीं होना चाहिए, तो इनको खिला सकती है। बैटिंग भी काफ़ी अच्छी कर लेते हैं और काफ़ी अच्छे ऑप्शन होंगे अगर खेलते हैं तो। साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक प्लेयर के बारे में मैं कहना चाहूँगा जिनका नाम है हेनरी हंट। हेनरी हंट क्या है कि शेफील्ड शील्ड के मैचेस की बात हो रही है, ठीक है। वाइट बॉल क्रिकेट वो खेले नहीं है तास्मानिया के अगेंस्ट में। शेफील्ड शील्ड के मैचेस में लास्ट 3 मैचेस में जिन्होंने खेला है, 6 इनिंग्स होते हैं, उनमें से 5 बार इन्होंने 40 प्लस का स्कोर बना के रखा हुआ है। उनमें से 4 बार 50 प्लस का स्कोर और 1 या 2 हंड्रेड्स भी उनमें शामिल हैं।
तो इनका शेफील्ड शील्ड में बहुत ही कंसिस्टेंट रिकॉर्ड है। जैसे कि आपने ऊपर देखा कि बाकी जो बैट्समैन है, मेजर बैट्समैन साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, उनके उतने अच्छे रिकॉर्ड्स होते नहीं हैं, लेकिन हेनरी हंट एक हैं जिनके इन्होंने काफ़ी कंसिस्टेंट रिकॉर्ड्स देखे हैं। और मुझे लगता तो नहीं कि स्मॉल लीग में लोग कोई ऐसे वैसे रिस्क लेना चाहेंगे। बड़ी लीग के लिए अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो, इवन छोटी लीग में अगर आपको स्पेस मैनेज हो रहा है ना, तो आप बिल्कुल देख सकते हो इनकी तरफ। ठीक है, विदरॉल्ड कंसिस्टेंट नहीं है, कभी कभार 40 रन एक बार है, एक बार 60 का कुछ रन है। ट्रेविस हेड, एलेक्स कैरी, दोनों के रिकॉर्ड बहुत बुरे हैं। एक सीजन में एक मैच को छोड़ के इनके कहीं पे रन नहीं है। ट्रेविस हेड तो बॉलिंग भी रेगुलरली नहीं करा रहे हैं अभी। जेक लेमन मैंने बता दिया, मैक्स स्विनी स्मॉल लीग में आप ले नहीं पाओगे। मैकेंड्रू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आपको आपके टीम को बैलेंस करने के रख लो। हैरी कॉनवे स्पेशली सेकंड इनिंग्स में, लेकिन वैसे भी आप रख सकते हो, इनको विकेट लेना आता है। वैसे अगर बॉलिंग फर्स्ट में मस्त है। बेन मार्टेंटी और हेनरी थॉर्नटन, बेन मार्टेंटी को रख के चल सकते हो क्योंकि अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलने वाले हैं, परसेंटेज प्लेयर भी होंगे, लेग स्पिनर भी हैं, बैटिंग भी कर सकते हैं, तो अच्छे ऑप्शन है। और अगर आपको थोड़ा अलग देखना है तो थॉर्नटन, मुझे लगता है दोनों में से अगर एक को लेने की बारी आई तो शायद लोग थॉर्नटन की तरफ कम जाए, बेन मार्टेंटी की तरफ ज़्यादा जाए। तो यहाँ से देखो रिस्क ही तो होगा। अगर आपको परसेंटेज देख के जाना है तो कुछ इलॉजिकली सेफ प्लेयर को आप लेना पड़ेगा, वो परफॉर्म नहीं भी कर सकते हैं। और अगर आपको रिस्क लेना है तो रिस्क तो वैसे भी है। मैं ये जो 3 मेजर बैट्समैन है, विदरॉल्ड, हेड, केरी, ये तीनों के ही थोड़ा बहुत अगेंस्ट हूँ। इनमें से फिर भी मैं कहूँगा केरी आप लेके चल सकते हो, ग्राउंड में इनके रिकॉर्ड बेहतर हैं और कीपर में भी हैं, तो इसीलिए। बाकी हेड और विदरॉल्ड को मैं सोच सकता हूँ, उनकी जगह पर जो नाम मेरे को दिमाग में घूम रहा है वो है हेनरी हंट और लेमन। सही है। और मैकेंड्रू तो मैं वैसे भी लेकर चलूंगा, टीम बैलेंस कर देंगे मेरी, कुछ ना कुछ पॉइंट दे देंगे। हैरी कॉनवे स्पेशली बॉलिंग सेकंड में, बॉलिंग फर्स्ट में भी ले सकते हो वैसे अगर बॉलिंग फर्स्ट में। और मार्टेंटी थॉर्नटन में से अगर आपको एक लेना है तो थॉर्नटन को लेकर चलना, मार्टेंटी बैटिंग कुशन दे देंगे, यही एक बात है। ठीक है, बेंच पे तो ये दोनों मुझे लगता नहीं खेलने वाले हैं। कैप्टन फर्स्ट चॉइस की बात करें, मैकेंड्रू, ट्रेविस हेड के आसपास लोग जा सकते हैं। उसके बाद विदरॉल्ड और केरी। रिस्की में मार्टेंटी, थॉर्नटन, वेसैगर स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में, बॉलिंग सेकंड में आप इनके ऊपर चांस ले सकते हो। और वहाँ से लेमन का जो मैंने ऑप्शन बताया, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए नहीं, लेकिन टीम में रख सकते हो आप। ठीक है, तास्मानिया की तरफ से बेन मैकडरमॉट, बॉब वेबस्टर आपके लिए ऑप्शंस हो सकते हैं। उसके बाद सैलेब जुएल, पीटर सिरल, बेन मैकडरमॉट काफ़ी लोग के कैप्टन होंगे, इसलिए तैयार रहना। रिस्की में टॉम एंड्रूज, जैरेड फ्रीमैन और जेक डोरान, जो बैटिंग में मैंने बताया ये ऑप्शंस हैं। बाकी देखिए पीटर सिरल वगैरह ये तो वैसे भी आपकी टीम में होने वाले हैं, तो इनके बारे में ज़्यादा, पीटर सिरल, रायली मेरे, ये वैसे भी आपकी टीम में होने वाले हैं, तो इनके बारे में ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा तो फिलहाल के लिए मैंने ऐसा ही बनाया है, जैक्सन बर्ड बॉलिंग फर्स्ट में ले सकते हैं आप। अगर वो बॉलिंग सेकंड कर रहे हैं तो आप इग्नोर कर सकते हैं इनकी तरफ। रायली मेरे, पीटर सिरल, टॉम एंड्रूज, ये 3 मेरे लगभग कंफर्म है। ठीक है, और यहाँ से जॉर्डन सिल्क, सैलेब जुएल क्योंकि बैटिंग सेक्शन में है तो मैं ज़्यादा सोच नहीं रहा इनके बारे में। अच्छा, कीपर सेक्शन में देखो दोनों ही बड़े कीपर हैं। ठीक है, तो अगर आप ज़्यादा वहाँ पे फोकस करने जाते हो तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ इंपॉर्टेंट बॉलर्स आपको मिस करना पड़ सकता है। और एक तो देखो तास्मानिया की बॉलिंग अच्छी है तो उनकी किसी भी बॉलर को छोड़ना रिस्क है, और तास्मानिया की बैटिंग बुरी है, तो साउथ ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स जो नए नवेले बॉलर्स आए हैं जो अच्छा कर रहे हैं वो आपको मिस करना पड़ सकता है। तो इसीलिए मुझे कहीं तो चांस लेना पड़ेगा। ठीक है, मैकडरमॉट का मैंने बता दिया है, आपके ऊपर अभी डिसीजन है कि आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, एलेक्स कैरी का खास कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ग्राउंड पे इनका नाम है। मैकडरमॉट अगर चेस कर रहे हैं तब तो हमारे कोई दिक्कत ही नहीं है, हम उनको डायरेक्टली ले लेंगे। और अगर वो बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो हम सोच सकते हैं। ठीक है, नेथन मैकेंड्रू डिफॉल्ट ऑलराउंडर है। जनता क्या कर रही है, जनता इसके साथ जा रही है ट्रेविस हेड की तरफ। अभी अगर मुझे ट्रेविस हेड ले ही लेना है तो मेरे पास यहाँ पर बॉलिंग पे मार्टेंटी या फिर यहाँ पे और जो ऑप्शन थे जैसे कि वेसएगर या जैक्सन बर्ड, 3 यहाँ पर अच्छे ऑप्शन हैं जो मुझे लगता है डिसेंट पॉइंट मेरे को देके जाएंगे। कहाँ पे किसको लेना है मैंने बता दिया है। मार्टेंटी आप रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग लेकर चल सकते हो क्योंकि आपको बैटिंग क्वेश्चन दे देते हैं। सही है, और यहाँ पे विदरॉल्ड की तरफ लोग जा रहे हैं, ये टॉप 3 बैट्समैनों को लोग ले रहे हैं। लेकिन अगर मुझे थोड़ा अलग कुछ करना पड़े तो मैं लेमन की तरफ जाना पसंद करूँगा। लेमन का वाइट बॉल क्रिकेट में ही अच्छा रिकॉर्ड है। और अगर आप अलग बड़ी लीग में देखना चाहते हो तो हेनरी हंट के रेड बॉल क्रिकेट में धमाकेदार रिकॉर्ड है अगेंस्ट तास्मानिया। कीपर से मैंने बता दिया, मैकडरमॉट और एलेक्स कैरी किसको कहाँ पे लेना है, बाकी आप देख सकते हो। ठीक है, एलेक्स कैरी का बहुत ही बुरा रिकॉर्ड है हेड टू हेड फिक्सचर में, ग्राउंड पे थोड़ा बहुत बेहतर है। मैकडरमॉट का बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड है इस फिक्सचर में, लेकिन अगर फोकस करा जाए तो आपको चेजिंग में वो अच्छा करते दिखेंगे, ना कि बैटिंग फर्स्ट में। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करते हैं तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिनके तो जैसे मैकडरमॉट अगर चेस करते हैं तो वो तो हो ही गए आपके लिए अच्छे ऑप्शन। इसके अलावा मेरेदीथ जो कंसिस्टेंटली इस फिक्सचर में विकेट निकाल रहे हैं, मेरेदीथ पीटर सिरल कॉम्बिनेशन आपको काफ़ी लोग कैप्टन वाइस कैप्टन करते हुए दिखेंगे जब वो बैटिंग बॉलिंग फर्स्ट कर रहे होंगे। इसके अलावा भी मैकेंड्रू, तो ये तो चलो हो गए सेफ ऑप्शंस आपके लिए। बेओ वेबस्टर भी एक ऑप्शन है जिनको मैंने नहीं लिया है। ठीक है, इनको बॉलिंग मिलेगी या नहीं मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ऑलरेडी क्योंकि मैं 3 बॉलिंग ऑप्शन ले रहा हूँ, वहाँ पर जैक्सन बर्ड को भी मैं कंसिडर कर सकता हूँ, तो इसीलिए मैं इनिशियल इनके ऊपर नहीं देख रहा।
बस ये कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है। अगर आपको सेफ जाना है, आप परसेंटेज ऑलराउंडर जैसे कि मैकएंड्रू वगैरह का देख सकते हो और रिस्क ले सकते हो, तो मैकडेरमॉट तो है ही जिनके ऊपर आप देख सकते हो, नहीं तो बोलेरो में से पीटरसन और रालिमरेज, ये कॉम्बिनेशन भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। बड़ी लीग के लिए बेन मनेंटी, हेनरी थॉर्नटन, टॉम एंड्रूज, इन तीनों को कैप्टन वाइस कैप्टन करके ट्राई कर लेना। कहीं ना कहीं मुझे फिक्सचर लो स्कोरिंग होता हुआ दिख रहा है, तो इसीलिए मैं बार बार इन प्लेयर्स की तरफ देख रहा हूँ। बैटिंग में मुझे कंसिस्टेंटली उस तरह से कोई देखने नहीं मिले हैं। जॉर्डन सिल्क, सैलिफ जुएल, मैकडेरमॉट चेजिंग में ये तो है, लेकिन बाकी उस तरह से कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी बनाने लायक मुझे भरोसा कोई नहीं दे रहा है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इग्नोर ही कर रहा हूँ। लेकिन बॉलर्स और बॉलिंग ऑप्शन जो हैं, स्पेशली स्पिनर, लेग स्पिनर के ऑप्शन हैं मेरे पास काफ़ी सारे, तो उनकी तरफ मैं देख सकता हूँ, ठीक है। वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट रन पे सारी अपडेट्स वगैरह वही पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड बाय फॉर नाउ।